इस वीडियो में हम मेथड्स को डीपली समझेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे। ठीक है। देखो, मेन मोटो ये होनी चाहिए कि जो हम करें क्लियर करें, ताकि हम चीज़ों को अपने दिमाग में विजुअलाइज कर पाए। मैंने हमेशा टर्म यूज किया विजुअलाइजेशन। जब तक आप चीज़ों को विजुअलाइज नहीं करोगे, आप उसको बना नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ठीक है। तो विजुअलाइजेशन करके ही पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि मेथड क्या है। उप्स में जो मैं बार बार टर्म यूज कर रहा हूँ मेथड, तो ये मेथड क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा कि मेथड एक तरह का जो फंक्शन यूज हम क्रिएट करते थे, फंक्शन जो हम क्रिएट करते थे, वही क्लास में जब हम यूज करते हैं फंक्शन को, तो वो नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम हो जाता है मेथड। ठीक है। अब उसी मेथड का हम यूज करके हमें जो चीज बिहेवियर, किसी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिफाइन करना, किसी ऑब्जेक्ट का डेटा एक्सेस करना, डेटा जैसे सेल्फ डॉट के साथ हम एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करते थे, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का डेटा को चेंज करना, तो ये सारी चीजें हम मेथड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। तो मेथड बहुत ज्यादा पावरफुल है। उस आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोस को मेथड में ही आप लिखते हो। आजकल जितने रियल लाइफ सॉफ्टवेयर्स देख रहे हो, वेबसाइट्स देख रहे हो, एप्लीकेशंस देख रहे हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देख रहे हो, सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से बनाए जाते हैं। क्लासेस क्रिएट होते हैं और उनके अंदर मेथड्स बहुत सारे बनाए जाते हैं। ठीक है। आप अलग अलग मॉड्यूल्स बनाते हो, उन मॉड्यूल्स को आप अलग अलग प्रोग्राम्स में, प्रोजेक्ट्स में एक्सेस करते हो, मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, छोटा सा एक कोड लिखूंगा, उसके अंदर मैं शो करूंगा कैसे मेथड को हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर कोड लिखूंगा, उसमें कुछ बॉडी वॉडी कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं एक प्रॉपर कोड लिखूंगा जिसका आउटपुट हमें करेक्ट आउटपुट मिलेगा। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा वो सारी चीजें। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। राइट। तो सबसे पहले मैं एक कोड लिख लेता हूँ, क्लास बना लेता हूँ मैं। क्लास मैं बना लेता हूँ फैमिली। ठीक है। क्लास बना लेता हूँ एक फैमिली। और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मेथड को डिफाइन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर अभी छोड़ देते हैं, अभी मेथड को इसके बाद वाले में मैं कंस्ट्रक्टर को भी डिफाइन करके, उसके बाद मेथड से कैसे एक्सेस करते हैं कंस्ट्रक्टर से वेरिएबल, वो भी मैं शो करूंगा। लेकिन अभी क्या करते हैं, सिर्फ मेथड की बात करेंगे, क्योंकि मेथड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट सिर्फ मेथड से करेंगे। तो डिफाइन कर रहा हूं मैं, और नेम कर दिया मैंने डिफाइन। ये देखो, ये हम क्या कर रहे हैं, ये मेथड को डिफाइन कर, यही मेथड है। मेथड को मैं ऐसे डिफाइन करते हैं, मेथड को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। ठीक है। यहाँ पे टैब देना और प्रिंट करना है माय नेम इज, और यहाँ पे आप एफ स्ट्रिंग दोगे, ताकि आप यहाँ पे वेरिएबल्स को प्रिंट करोगे, क्योंकि अलग अलग इंसान का अलग अलग नेम होगा। ठीक है। तो आप नेम प्रिंट करो। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे ऐसे मेथड्स बना सकते हो। ठीक है। जैसे कि आपने नेम प्रिंट किया, आप ऐसे बहुत सारे मेथड्स बना सकते हो। एज का भी मेथड बना सकते हो, डिफाइनिंग एज, सेल्फ पास कर दोगे और यहाँ पे प्रिंट करोगे एफ स्ट्रिंग के साथ, माई एज इज सेल्फ डॉट एज। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो मेथड हमने डिफाइन कर दिया। मेथड्स को, ये एक तरह से फंक्शन है, पाइथन का फंक्शन, यहाँ पे नाम आके चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसका जो इसमें वेरिएबल एक्सेस करने का तरीका वो बदल जाता है। पैरेंथेसिस में सेल्फ पास करना होता है, तो इसीलिए इसका नाम मेथड। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अंकित, मैं अपना नाम ले लेता हूँ, मैं खुद का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फैमिली। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपना नाम सेट करूँगा, अंकित डॉट नेम इक्वल टू अंकित। ठीक है। अब अंकित डॉट एज इक्वल टू 25। अंकित डॉट नेम, अंकित डॉट एज। मैं मेथड्स को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मेथड्स को कॉल कर रहा हूँ। मेथड्स को कॉल करने पड़ते हैं, यहाँ पे भी मेथड्स को कॉल कर रहा हूँ, कॉलिंग मेथड्स। यहाँ पे एज मेथड, ठीक है, यहाँ पे मैं नेम मेथड को कॉल कर रहा हूँ।
अब एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे मैंने क्यों लिखा अंकित डॉट नेम इक्वल टू अंकित, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट अंकित ही बनाया है। तो अब क्या करोगे, मैं खुद का ऑब्जेक्ट बनाया हूँ खुद के नाम से, तो मैं खुद के नाम का ही जो ऑब्जेक्ट मैंने वेरिएबल जो रखा है, क्योंकि जो वेरिएबल जब सेट करोगे तो उस ऑब्जेक्ट का यूज करके, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज करके, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मैं ही हूं ना। तो अगर मैं खुद का बना रहा हूं तो फिर मैं अपने भाई का क्यों बनाऊंगा। मैं मैं यहाँ पे आदर्श क्यों दूंगा, मैं यहाँ पे आदर्श क्यों दूंगा भाई। मैं तो खुद का बना रहा हूँ, जब अपने भाई का बनाऊंगा तो वहां पे आदर्श दूंगा। मैं अपने भाई का जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसका आदर्श दूंगा, मैं खुद का दूंगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, अंकित दे दिया और मैंने खुद का नाम सेट कर दिया। तो अंकित का नेम क्या है, मतलब मेरा नेम क्या है, अंकित। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, माई नेम, माई नेम, और यहाँ पे क्या करोगे, माई नेम डॉट, माई नेम डॉट नेम, मैंने खुद का नाम अंकित दे दिया। मेरा एज, माई एज डॉट एज, माई एज डॉट एज। फिर हम करेंगे, अब जिस नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है उसी नाम से मेथड कॉल करना है ना, माई नेम, और यहाँ पे करोगे माई एज। देख रहे हो, तो ये सारी चीजें, सॉरी, यहाँ पे माई नेम करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ए सेट करा, माई नेम, माई नेम ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस करना है, ठीक है, माई नेम डॉट एज। तो ऑब्जेक्ट से कुछ भी करना है, ऑब्जेक्ट्स का यूज करो। पहले आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया माई नेम, मैं अपना नाम, तो अपना अपने नाम से क्या किया, नाम सेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे माई नेम नहीं करना है, क्योंकि माई नेम तो सिर्फ नेम के लिए ना, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, प्रॉपर मैंने अंकित कर दिया, या फिर माई डिटेल्स कर दो, DTALS, माई डिटेल्स। मैं सारी चीजें आपको शो कर रहा हूँ, सारे सिनेरियो शो कर रहा हूँ कि आप समझो, ठीक है, आप समझो कि वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, ताकि समझ में आए, क्या, माई डिटेल्स। अब डिटेल्स के अंदर एज आ जाएगा, नाम आ जाएगा, ठीक है, सब चीज आ जाएगा डिटेल्स के अंदर। अगर हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। यहाँ पे हम क्या कर, अब फिर से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेम कर दिया, वेरिएबल का नेम और मेथड का नेम सेम नेम कर देता हूँ मैं, सेम नहीं होनी चाहिए। अब इसको रन करते हैं, देखो नेम प्रिंट हो गया, बट यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है। हम क्या करते हैं, देखो ये भी सेम हो गया, तो से एज कर देते हैं, यहाँ पे से एज। देख रहे हो गाइस, ये जो मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ये बहुत समझने के लिए आप। अब यहाँ पे क्या इश्यू आ रहा, से एज, माई इज नॉट डिफाइंड, माई अंडरस्कोर हो गया गाइस, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें, देख रहे हो, यहाँ पे बहुत कुछ चीज आपको सीखने को मिलेगा। एक तो मेथड का नेम और वेरिएबल का नेम सेम नहीं रखना। दूसरा चीज, आप अंकित इक्वल टू फैमिली कर रहे हो तो माई अंकित डॉट नेम इक्वल टू अंकित कर सकते हो, लेकिन आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो माई डिटेल्स। अब मैं दूसरा बनाऊंगा तो माई ब्रदर्स, ब्रदर डिटेल्स करूंगा, ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर डिटेल्स, ठीक है। ब्रदर डिटेल्स मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, और मैं फैमिली यूज करूंगा, फैमिली कर दिया। अब करूंगा ब्रदर, ब्रदर डिटेल्स डॉट नेम, उसका नेम मैं लिखूंगा, आदर्श लिख दिया मैंने, ब्रदर डिटेल्स डॉट एज 22, ब्रदर डिटेल्स डॉट डे नेम। अब हम क्या करूँगा, ब्रदर डिटेल्स डॉट से एज, ठीक है। अब मैं रन करूंगा, देखना मेरे भाई का भी नेम आपको देखने को मिल रहा है। मैं प्रिंट कर देता हूँ ताकि एक गैप डाल, देख रहे हो कैसे मेथड को हम क्रिएट करके एक्सेस करते हैं। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। अब एक चीज मैं बताऊंगा, मेथड के अंदर सेल्फ डॉट नेम हमेशा मेथड के अंदर ही, कुछ भी आप एक्सेस करोगे वेरिएबल सेल्फ डॉट नेम, आप मेथड के अंदर मेथड भी एक्सेस करोगे तो आपको क्या करना है, सेल्फ डॉट मेथड का नेम, मतलब आप कुछ भी एक्सेस करो सेल्फ डॉट यूज करना है, क्योंकि वो करेंट ऑब्जेक्ट को ही डिनोट करता है, रेफर करता है करेंट ऑब्जेक्ट को।
ठीक है, मैंने सेल्फ के बारे में बहुत अच्छे से बताया प्रीवियस वीडियोस में, वहां पे आके जाके देख लेना। तो यहाँ पे अब मान लो से नेम है, अब आप चाहते हो कि से नेम मैं इस मेथड में एक्सेस करूँ। ये सारी चीजें मैं बता देता हूँ अभी, क्योंकि आगे भी हम यूज करेंगे, तब तक आप यूज टू हो जाओगे और ओवरवेल्म फील नहीं करोगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं सेल्फ डॉट से नेम करूंगा, ये लो। अब देखना है मेरा नाम दो दो बार प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी प्रिंट किया इस मेथड को कॉल करके। अब इस मेथड को कॉल करूंगा तो इसमें क्या होगा, ये मेथड कॉल हो रहा है सेल्फ डॉट से नेम। ठीक है, देखना गाइस, माय नेम इज अंकित, क्योंकि मैंने ये मेथड कॉल किया था से नेम। और फिर से देख रहा हूँ माय नेम इज अंकित, क्योंकि मैंने ये से एज कॉल किया था, उस मेथड के अंदर मैंने इस मेथड को कॉल कर लिया। तो इसमें का जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा, देखो माय नेम इज अंकित प्रिंट होगा, तब उसके बाद एज प्रिंट। समझ रहे हो, मेरे भाई का भी नाम देख रहे हो यहाँ पे, दो बार यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ऐसे होते हैं मेथड्स। मेथड्स बहुत ज्यादा पावरफुल है गाइस। तो हमने देख लिया मेथड्स को कैसे डिफाइन करते हैं, और ये भी मैंने बता दिया कि मेथड्स के अंदर आप कुछ भी एक्सेस करोगे, आप सेल्फ डॉट मेथड या फिर सेल्फ डॉट जो वेरिएबल सेल्फ के साथ यूज करना है, क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है। अब यहाँ पे देख रहे हो, मेथड के बाहर कुछ भी करोगे तो ऑब्जेक्ट का यूज करके, ऑब्जेक्ट का यूज करके, ऑब्जेक्ट मैंने बनाया माई डिटेल्स, ऑब्जेक्ट का यूज करके मैंने नेम भी एक्सेस किया, ऑब्जेक्ट का यूज करके मैंने एज डिक्लेयर किया, ऑब्जेक्ट का यूज करके मैंने मेथड कॉल किया। लेकिन यहाँ पे जब मेथड कॉल किया तो वहां पर सेल्फ यूज किया इस मेथड के अंदर। तो ये सारी चीजें सिंटेक्स याद रखना है, भूलना नहीं है। इजी है, दो कोड्स लिखोगे प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। मैं और चीजें देख लेता हूँ कि और चीजें आपको क्या बतानी है। ये जो बेसिक्स मैंने बताया, प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ मेरे लाइंस को ध्यान से सुनना। देखो, मेथड के बिना जो आप क्लास लिख रहे हो, मेथड के बिना वो कोड्स सारे डेड है गाइस, उसका उनका कोई यूज नहीं होगा। आप जब तक मेथड नहीं डिफाइन करोगे, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर नहीं लिख पाओगे, उनके डेटा को अपडेट नहीं कर पाओगे, प्रोग्राम को और ज्यादा एडवांस नहीं बना पाओगे। प्रोग्राम के जो बिहेवियर्स हैं, कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स हैं, सारे मेथड के अंदर लिखे जाते हैं गाइस। आप सिर्फ डेटा सेट करके आप बिना मेथड के एक कोड नहीं लिख सकते, वो डेड होता है। डेटा का आप क्या करोगे, उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, उसको और वर्किंग नहीं बना सकते। तो ये सारे मेथड्स के थ्रू ही होते हैं, तो मेथड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब हम कंस्ट्रक्टर का यूज करके मेथड्स क्रिएट करेंगे, उनको एक्सेस करेंगे वेरिएबल्स को। ठीक है, क्योंकि हम डिटेल में प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे, आप जितना ज्यादा देखोगे उतनी ज्यादा आप समझोगे। फटक से एक क्लास बना लेते हैं, इजी वाला क्लास कार, और इसमें हम डिफाइन इनिट, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टर मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में, चेक कर लेना। कंस्ट्रक्टर ये स्पेशल काइंड ऑफ मेथड होता है जिसको बिना कॉल किए ही वो कॉल हो जाता है। और इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, सारे स्टेट्स इसे मेंशन करते हैं। स्टेट्स बोलते हैं वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स वही हैं जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, समझे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास कार इनिट सेल्फ दे दिया, स्पीड दे दिया, कलर दे दिया, ब्रांड दे दिया, ईयर दे दिया, इतने सारे वेरिएबल्स हम पास कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सारे वेरिएबल्स को सेट कर रहे हैं। स्पीड इक्वल टू स्पीड, देखो मैं टैब प्रेस नहीं करूंगा, टैब प्रेस करूंगा तो ये पूरा लिखा आ जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन मैं प्रेस नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं भी प्रैक्टिस करूँ। ठीक है, सेल्फ डॉट, भाई मैं भी पढ़ रहा हूँ गाइस, मैं भी पढ़ रहा हूँ। ब्रांड सेल्फ डॉट, अरे यार सेल्फ डॉट ईयर इक्वल टू ईयर। अब मैं बताना चाहता हूँ ये जो वेरिएबल्स हैं, स्पीड कलर जो राइट साइड में है, जो राइट साइड वाले वेरिएबल्स हैं, वो उसमें वैल्यू आएंगे यहाँ से। ठीक है, उसमें वैल्यू आएंगे यहाँ से, ध्यान देना। और ये तो प्रॉपर एक वेरिएबल है, प्रॉपर वेरिएबल है, प्रॉपर वेरिएबल है, ये सारे एक प्रॉपर वेरिएबल है। इन्हीं वेरिएबल के अंदर ये सारे वैल्यूज स्टोर होंगे, और ये सारे जो वैल्यूज हैं राइट साइड में, ये आएंगे इससे। और इसमें कहाँ से आएंगे, जब हम मेथड को कॉल करेंगे उसमें पास करेंगे वैल्यूज, कहाँ से आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिफाइनिंग, एक मेथड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कार कलर देख रहे हो, और हमने क्या कर दिया, सेल्फ लिख दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्या मैं इसमें वेरिएबल पास कर सकता हूँ, आपकी मर्जी, अब पास करो या ना करो। ठीक है, एक बार नहीं पास करते हैं, उसके बाद पास करके हम लिखेंगे। यहाँ पे पैरेंथेसिस दे दिया, और यहाँ पे प्रिंट कर दूं मैं एफ डबल स्ट्रिंग कलर ऑफ द कार इज
कार इज सेल्फ डॉट कलर। ठीक है, मैंने जब बताया था कि मेथड के अंदर कुछ भी एक्सेस करोगे सेल्फ के थ्रू करोगे। कार वन एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, फिर कार जो क्लास का नेम है उसके पैरेंथेसिस देते हैं। अब यहाँ पे देखो इतने सारे वेरिएबल्स है गाइस, इतने सारे वेरिएबल्स हैं। तो अब क्या करोगे, सारे वेरिएबल्स को पास करोगे। अगर मान लो आप सिर्फ कलर पास करते हो, सिर्फ कलर पास करते हो, जैसे मान लो मैंने पास कर दिया रेड, ठीक है, कार वन डॉट कलर, कार कलर, कार कलर। अब देखना कैसे एरर आता है, ये लो आ गया। जितने आपने पास किए हैं उतने ही आपको पैरामीटर्स पास करने हैं। जितना ज्यादा आर्गुमेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, चार आर्गुमेंट्स, वहां पे चार आपको पास करने हैं और सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए गाइस। स्पीड में पहले पास करता हूँ 210, कलर मैंने पास कर दिया, ठीक है। और ब्रांड की बात की जाए तो टेस्ला कर देता हूँ। ईयर बात करूँ तो ईयर में कर देता हूँ दो दो 2022, सॉरी हिंदी लिख दिया भाई, 2022। अब देखना मैं रन करूंगा कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स थे उतने हमने पैरामीटर्स भी यहाँ पास कर दिए। देखो ये इनको आर्ग्यूमेंट्स भी कह सकते हो, इनको पैरामीटर्स भी, ये एक्सचेंज हो गए, मतलब कुछ भी कह सकते हो। आर्ग्यूमेंट से पैरामीटर्स कुछ भी यूज होते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट कहता है, कोई पैरामीटर कहता है। मैं तो पैरामीटर्स कहता था, क्योंकि एक मैंने किताब पढ़ी थी, नो स्क्रैच करके किताब थी पाइथन की। तो उसमें जब मैं फंक्शन पढ़ रहा था तो उन्होंने जो ऑथर थे, जो अमेरिकन ऑथर थे, नो स्क्रैच की किताब बहुत अच्छी आती है पाइथन की, क्रैश कोर्स विद पाइथन किताब का नाम था। तो उसमें मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने खुद मेंशन किया हुआ था कि ये जो टर्म्स जो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स, वो मतलब यूज होते रहते हैं। पैरामीटर्स को कभी कोई आर्ग्यूमेंट्स कह देता है, कोई आर्ग्यूमेंट्स को पैरामीटर कह देता है। तो आप कुछ भी कह सकते हो जो आपको कंफर्टेबल, ठीक है। तो मैं लेकिन इनको आर्ग्यूमेंट्स कहता हूँ और इनको पैरामीटर्स, क्योंकि हम पैरामीटर्स यहाँ पास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे को परफेक्ट यही लगता है कि यहाँ पे हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं। अब ये वेरिएबल्स जाते हैं इसमें, ठीक है, इन आर्ग्यूमेंट्स में। अब ये आर्ग्यूमेंट्स और वेरिएबल यहाँ पे आते हैं इस राइट साइड में, और जो वेरिएबल्स यहाँ पे सेट होते हैं इनमें आके स्टोर हो जाते हैं, और यही हम एक्सेस करते हैं। बता दिया है ना। अब देखो एक ही मेथड हमने बनाया था सेल्फ डॉट कलर के लिए, तो कलर को ही एक्सेस कर। अब और सारे मेथड्स ऐसे बना के एक्सेस कर सकते हो। अब बारी आती है जो मैंने बताया था कि अगर हम मेथड के अंदर यहाँ पे हम वेरिएबल्स को डिफाइन करें, गाइस यहाँ पे वेरिएबल्स को डिफाइन करें तो क्या होगा, क्या कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल्स डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन आता है। क्या मैंने बोला, अगर यहाँ पे हम वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे तो क्या कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल्स डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी? देखते हैं, देखते हैं गाइस। कलर मैंने लिख दिया, कलर लिख दिया। अब देखो, अब इसको रन करते हैं भाई, गलत एरर तो आ गई, आ गया एरर, आ गया गाइस। अब देखो इसको हटाओ, कलर को हटाओ, कलर को फटाक से हटाते हैं, मजा आ रहा है गाइस, ऐसे ही पढ़ेंगे। कलर को हटा दिया, कलर को नहीं हटाया मैंने, ब्रांड स्पीड को हटा दिया, कलर को मैं कमेंट कर देता, कमेंट कर देता। अब रन करता हूँ, अभी भी एरर आएगा। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें भी हटाना है। अभी भी एरर आएगा, मैं बताना चाहता हूँ क्यों एरर आएगा। देख रहे हो अभी भी एरर, क्यों एरर आया, ध्यान से देखना क्यों। जब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो जो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमें पास करना है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम। लेकिन आपने कलर तो पास किया है इसमें, मेथड के अंदर कलर पास किया है मेथड के अंदर, ना कि कंस्ट्रक्टर में। आपने यहाँ पे कलर नहीं पास किया गाइस, यहाँ पे पास किया है मेथड के अंदर। मेथड के अंदर आपने आर्ग्यूमेंट बनाया है, आप जब मेथड को कॉल करोगे तब वहां पे कलर आपको पास करने हैं। ये आप मेथड के अंदर जब वहां पे आप रेड पास करोगे, अब देखना एरर नहीं आने चाहिए। और ये भी एरर आ गया, क्यों एरर आ गया, एक मिनट में देख लेता हूँ। एरर कार एडिट कलर, ओके। अगर यहाँ पे हम सेल्फ हटा देते हैं, देख रहे हो, यहाँ पे सेल्फ हटाने के बाद ही आप एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपने मेथड में कलर पास किया है
हाँ से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, कुछ भी आप एक्सेस करो मेथड के अंदर उसको सेल्फ यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया था, एट्रीब्यूट को डिफाइन किया था। वहां पे मैंने इसलिए बोला था कि ताकि इजिली आप चीजों को समझो। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी बदल रही है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। इतना तो पता है कि सेल्फ का यूज करना है एक्सेस करने के लिए, और मैंने हमने करके दिखाया था जो एट्रीब्यूट्स हम एक्सेस कर रहे थे सेल्फ का यूज करके, और वो मेथड के अंदर, क्योंकि ये जो सारे एट्रीब्यूट्स थे वो इनिट मेथड के अंदर थे, वो दूसरे मेथड के अंदर थे, और हमें एक्सेस करना था दूसरे मेथड के अंदर, समझे। जैसे कि दूसरे मेथड को भी हमने यहाँ पे कॉल किया था, ये से नेम को यहाँ पे एक्सेस किया था, तो यहाँ पे दूसरे मेथड के अंदर यूज करना है। तो उस पार्टिकुलर मेथड के बाहर के चीज आप उस पार्टिकुलर मेथड के अंदर एक्सेस जब करोगे तो सेल्फ का यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे कलर जैसे हमने पास किया तो ये तो लोकल वेरिएबल बन गया गाइस, लोकल वेरिएबल बन गया। तो यहाँ पे इसलिए सेल्फ का यूज नहीं किया गया है। वो चीजें याद रखना है, कुछ भी चीज हम एक्सेस कर रहे हैं सेल्फ का यूज करके मेथड के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो हमने आर्गुमेंट्स पास किया वो एक लोकल वेरिएबल बन जाता है, जिसमें सेम मेथड में यूज करने के लिए आपको सेल्फ का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब एक चीज करते हैं हम यहाँ पे, जैसे डिफाइनिंग का स्पीड, और यहाँ पे सेल्फ पास करोगे। अब देखोगे यहाँ पे टैब में प्रेस कर दूंगा कि टाइम अच्छे। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जब एक्सेस कर रहे हो आप स्पीड को, तो सेल्फ डॉट स्पीड करो क्योंकि ये दूसरे मेथड में है, ठीक है। मैंने वो चीजें जो पीछे बताई थी वो भी ध्यान दिमाग में रखना है, क्योंकि आपको मैंने इजी बताने बनाने के लिए किया था कि आप चीजों को एक्सेस करवाओ। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बदल गई, जो टॉपिक देखो यहाँ मेरा इंटेंशन था शुरू में, जहाँ पे जो टॉपिक है वहां पे वो चीज एक्सप्लेन की जाएगी, और मैंने एग्जैक्टली वही किया है। अब यहाँ पे हम सेल्फ नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो कलर है वो लोकल वेरिएबल बन जा रहा है और उसी मेथड के अंदर यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सेल्फ की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सेल्फ की जरूरत है क्योंकि हम यहाँ पे दूसरे मेथड से एक्सेस कर रहे हैं। अब देखो, अब इसी मेथड को क्या करोगे, आप इसमें कॉल करोगे, तो आप क्या करोगे, सेल्फ डॉट स्पीड की, सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट कलर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देख रहे हो, सेल्फ डॉट कलर रेड हो गया। आप इसमें एक मिनट, ये एक बार इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने इस स्पीड वाले को कॉल नहीं किया है। तो हम कार वन डॉट स्पीड, कार स्पीड कर देते हैं, इसको हम कॉल करते हैं। देखो यहाँ पे सेल्फ डॉट कार कलर हुआ गाइस, कार का, है ना, ठीक है। अब देखना कोई एरर नहीं आया, लेकिन एरर आ गया, कार वन आर्ग्यूमेंट्स, ओके सॉरी, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास किया तो हमने आर्ग्यूमेंट्स मिस कर रहा है, तो हम पास करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे पिंक दे देते हैं, ठीक है। तो देखना यहाँ पे दो दो एक कलर, रेड और पिंक दोनों होगा, रेड पिंक। एक चीज हमें नया सीखने को मिला। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इस मेथड के अंदर हमने एक आर्गुमेंट्स पास किया है, तो हमें पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा, या फिर पैरामीटर पास किया तो आर्गुमेंट्स में पास करने पड़ेंगे। कलर है तो पिंक ऑब्वियसली करना है, ये खाली रहता तो खाली, तो पास करना पड़ता है गाइस। तो ये सारी चीजें आपको सीखने, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा, इस मुझे भी मिली, ठीक है। और देख रहे हो यहाँ पे सेल्फ इसलिए यूज किया कि दूसरे मेथड का हम दूसरे मेथड में एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे सेल्फ की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये लोकल वेरिएबल बन जाता है। आई होप आप समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया, मेथड्स के अंदर मेथड को कॉल कर लिया, और यहाँ पे कैसे लोकल वेरिएबल में सेल्फ नहीं यूज करता वो भी हमने देख लिया। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करते हैं, मेथड्स का यूज करके हम जो स्टेट्स है उनके बिहेवियर को चेंज करेंगे, जो स्टेट्स है उनके बिहेवियर को चेंज करेंगे। एक हम प्रोग्राम आएंगे, एटीएम मशीन, एटीएम मशीन क्लास क्रिएट कर रहे हैं, क्लास एटीएम, एटीएम ने क्लास क्रिएट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिफाइनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। अब कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, बैलेंस पहले से तो होता है, ELNC बैलेंस हमने लिख दिया, पहले से पहले से बैलेंस होगा, सेल्फ डॉट ELN बैलेंस इक्वल टू बैलेंस जितना भी हो, लेकिन एटीएम में तो बैलेंस रहता है ना आपके एटीएम कार्ड बैंक अकाउंट में। अब देखो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, अब हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे
अब आप क्या करोगे, बैलेंस को विथड्रॉ करोगे या फिर डिपॉजिट करोगे। तो सबसे पहले आप डिपॉजिट करते हो, डिपॉजिट मेथड बनाओगे, डिपॉजिट मेथड बनाओगे और आप लिखोगे सेल्फ अमाउंट। ठीक है, आपने डिपॉजिट मेथड बनाया और आपने लिख दिया सेल्फ अमाउंट। अब क्या करोगे, सेल्फ डॉट, अब देखो जो पहले से बैलेंस था उसी में डिपॉजिट करोगे ना, जो पहले से बैलेंस है उसमें ही डिपॉजिट करके आप क्या करोगे, बैलेंस जैसे जमा करोगे तो वो पहले वाला जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। जैसे आपके पास 5,000 पहले से, आप 1,000 ऐड करोगे तो 6,000 हो जाएगा। तो पहले से जो वेरिएबल बनाया गया है बैलेंस, ठीक है, जो वेरिएबल बनाया गया है सेल्फ डॉट बैलेंस, उसका यूज करके आपको उस वेरिएबल में कुछ अलग बैलेंस ऐड करने हैं। तो अब क्या करोगे, सेल्फ डॉट बैलेंस, सेल्फ डॉट बैलेंस में आप ऐड करना चाहते हो, सेल्फ डॉट बैलेंस में आप ऐड करना चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा बैलेंस। ठीक है, तो उसको हम वेरिएबल अमाउंट देते हैं या फिर एक्स्ट्रा, या फिर डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, डिपॉजिट ऐसे करते हैं। एक मिनट, मैं सिंपल में समझाता हूँ। पहले बैलेंस आपका 5,000 था, लॉजिक विजुअलाइज करो, पहले बैलेंस 5,000 था, आपने क्या कर दिया, ये जो जनरेट कर रहा है गूगल, जो एआई जनरेट कर रहा है उससे मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, हम खुद का प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे पहले का बैलेंस क्या है, वो स्टोर कर दिया आपने, पहले का बैलेंस 5,000 हो सकता है, 5,000, 5,000 है। अब क्या करोगे, आप डिपॉजिट करोगे इस बैलेंस में कुछ रुपए। आप डिपॉजिट एक फंक्शन बना रहे हो और उसमें डिपॉजिट करोगे ये अमाउंट। ठीक है, उसमें डिपॉजिट करोगे वो अमाउंट जो आपने मेथड के अंदर पास किया, तो डिपॉजिट करोगे ये अमाउंट, तो प्लस अमाउंट। अब यहाँ पे प्लस अमाउंट क्यों किया, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है तो इसमें सेल्फ की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बनाते सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट डीपीओ एज अ डिपॉजिट अमाउंट, सेल्फ डॉट डिपॉजिट अमाउंट इक्वल टू डिपॉजिट अमाउंट, सेल्फ डॉट डिपॉजिट अमाउंट, तो यहाँ पे आप पास करते हैं डिपॉजिट। ठीक है, तो DPOSIT, तो यहाँ पे अपने डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट, तब उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे लिखते सेल्फ डॉट डिपॉजिट अमाउंट। अब होता है यहाँ पे सेल्फ डॉट, क्योंकि आप इसको एक्सेस कर रहे हो लेकिन यहाँ पे आप अमाउंट ऐड करना चाहते हो जो कि लोकल वेरिएबल है उसमें, इसलिए सेल्फ का यूज नहीं किया गया। क्या है, आई होप आप समझ रहे हो। तो हम क्या करते हैं, इसको सेल्फ हटा देते हैं, सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट रहने, सेल्फ हटा, और इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आप समझो, दोनों कोड को समझो। ठीक है, इसको, इसको, सॉरी ये तो पूरा कमेंट हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ, इसमें डिपॉजिट अमाउंट पास कर गया यार, नहीं हो जाए। ठीक, इसमें पास करना है डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, अगर सेल्फ का यूज करके एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमने लोकल वेरिएबल का यूज करना है, तो सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू, सेल्फ डॉट बैलेंस में हम ऐड करेंगे अमाउंट, अमाउंट में। अब जैसे सेल्फ डॉट बैलेंस, सेल्फ डॉट बैलेंस क्या है, ये जो पहले का बैलेंस है जो शुरू में बैलेंस होता है जो 5,000 है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं, अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं और उसको हम उसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं ताकि 5,000 में ही ऐड हो जाए। ठीक है, इसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं जहां पे 5,000 है उसमें ही ऐड हो जाए। अब हम क्या करते हैं, डिपॉजिट हो गया, प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ, न्यू बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट इज। ठीक है, अब क्या है, सेल्फ डॉट बैलेंस, क्योंकि आप जो वेरिएबल एक्सेस कर रहे हो किसी और मेथड का एक्सेस कर रहे हो किसी और मेथड में, इसलिए सेल्फ डॉट आपको एक्सेस करना है ये वाला। ठीक है, ये वाला आपको प्रिंट करना है जो कि हमने यहाँ से उठाया है, इसलिए सेल्फ डॉट। ये सेल्फ क्या करता है, करेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, जो एटीएम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी को ही रेफर करेंगे, किसी और को नहीं रेफर करेंगे। ठीक है, अब हमने प्रिंट कर लिया,
यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब क्या करते हैं, हम डिफाइन करके एक और मेथड बनाते हैं, विथड्रॉ। विथ अब हमें क्या करना, विथड्रॉ। विथड्रॉ क्या करना, सेल्फ डॉट एग्जाम्पल देते हैं, विथ एग्जाम्पल नहीं, आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं, विथड्रॉ। विथड्रॉ अमाउंट हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम अब विथड्रॉ करना है, मतलब जो आपका आप डिपॉजिट कर रहे हो 5,000 में, तो 6,000 हो जाएगा। अब 6,000 से आप विथड्रॉ करना चाहते हो, या फिर आप 5,000 से ही विथड्रॉ करना चाहते हो, आपकी मर्जी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे आप ऐड करोगे, तो 5,000 में ऐड होके 6,000 हो गया रहेगा, 1,000 ऐड करोगे तो आप उस, क्योंकि हमने क्या किया, न्यू वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, हमने जो बैलेंस ऐड किया वो टोटल बैलेंस में ऐड होगा। ऑब्वियसली आप जब डिपॉजिट करोगे तो वो टोटल बैलेंस ही बढ़ेगा ना, तो विड्रॉ भी करेंगे तो टोटल बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक है। सेल्फ डॉट, जो विड्रॉ करोगे तो टोटल बैलेंस से ही बच के आएगा ना, कितने पैसे बचे हैं, तो बैलेंस लिखोगे और सेल्फ डॉट बैलेंस में से माइनस करोगे आप टोटल जो बैलेंस है, सेल्फ डॉट विड्रॉ। मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, सेल्फ डॉट टोटल बैलेंस कर देता हूँ, ताकि आप समझो। सेल्फ डॉट टोटल बैलेंस यहाँ पे कर देता हूँ, टोटल बैलेंस डिपॉजिट टोटल बैलेंस कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। यहाँ पे सेल्फ डॉट टोटल बैलेंस, सेल्फ डॉट टोटल बैलेंस कर दिया मैंने, सेल्फ डॉट टोटल बैलेंस। अभी ड्रॉ करोगे आप टोटल बैलेंस से, टोटल बैलेंस यहाँ पे भी टोटल बैलेंस कर देता हूँ। अब टोटल बैलेंस कितना बचेगा जब हम टोटल बैलेंस से अमाउंट को विड्रॉ करेंगे, मैं प्रिंट कर देता हूँ, सॉरी एफ न्यू अमाउंट आफ्टर विड्रॉइंग द बैलेंस, और ये बचेगा सेल्फ डॉट टोटल बैलेंस। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे ATM1 ATM। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। अब देखो यहाँ पे, अब आप क्या करोगे, डिपॉजिट करोगे, राइट, डिपॉजिट करोगे। लेकिन यहाँ पे पहले टोटल बैलेंस आपको करना पड़ेगा। अब टोटल बैलेंस देखो इनिट के अंदर पास हुआ है, जो कंस्ट्रक्टर है इनिट के अंदर पास हुआ है, तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो इसमें आपको टोटल बैलेंस पास करने हैं गाइस, करने हैं। तो अब 5,000 पास करो ऑब्जेक्ट। अब आप क्या करो, यहाँ पे ATM1 लिखो, ATM1 अब डिपॉजिट करो, आप डिपॉजिट करोगे DPO ATM1 डिपॉजिट, और डिपॉजिट करो 1,000। ठीक है, आप 1,000 डिपॉजिट कर दिया। टोटल बैलेंस यहाँ पे है, क्योंकि आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया उसमें पास किया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कंस्ट्रक्टर में आप ऐसे कर रहे हो। इसमें प्रिंट कर देता हूँ टोटल बैलेंस। ठीक है। नाउ द टोटल बैलेंस इज प्रिंट एफ डबल स्ट्रिंग बैलेंसेस, जो वेरिएबल है सेल्फ डॉट, आप इसको क्या करोगे, करली ब्रेसेस में पास। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेल्फ डॉट बैलेंस का क्यों यूज कर रहे हो, अब ऐसे सोच रहे हो कि सेम मेथड में तो हम एक्सेस कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल होना चाहिए। ऑब्वियसली लोकल बैलेंस का सेल्फ डॉट बैलेंस। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक्सेस करो सेल्फ डॉट टोटल बैलेंस। आप यहाँ पे टोटल बैलेंस नहीं लिख सकते, क्यों, रीजन मैं बताता हूँ। टोटल बैलेंस लिखोगे, ऑब्वियसली आप टोटल बैलेंस लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। एक बार रन करके देखते हैं guys, ताकि हमें पता चले हम लिख सकते हैं। प्रोग्राम रन हो गया है। देखो टोटल बैलेंस मैंने 5,000 पास किया था, टोटल बैलेंस 5,000 है। न्यू बैलेंस ऐड करने के बाद अभी भी 5,000 शो करता है। सेल्फ डॉट टोटल बैलेंस, अब देखते हैं फिर करने के बाद 6,000 होने चाहिए, 6,000 हो गया, ऐड हो गया गाइस। अब यहाँ पे बात आती है कि हम यहाँ पे टोटल बैलेंस और सेल्फ, सिर्फ टोटल बैलेंस कर सकते हैं, कर सकते हैं गाइस, क्योंकि ये भी एक लोकल वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। ये डायरेक्ट वेरिएबल यहाँ पे आ जा रहा है, ये डायरेक्ट वेरिएबल यहाँ पे आ जा रहा है।
ठीक है, और इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, इसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट है, ये अमाउंट जो हमने पास किया इस मेथड के अंदर पैरामीटर के फॉर्म में, ये लोकल वेरिएबल बन जा रहा है क्योंकि सेम मेथड में एक्सेस कर रहा है। ये एक स्पेशल टाइप मेथड है। आप देखो, आप इसमें भी टोटल बैलेंस पास करो, सेल्फ का नहीं यूज कर रहे हो फिर भी काम कर रहा है, सेल्फ का यूज करोगे फिर भी काम कर रहा है। लेकिन आप जब यहाँ पे अमाउंट पास करोगे तो आप यहाँ पे सिर्फ अमाउंट करोगे, सेल्फ अमाउंट नहीं करोगे। अगर सेल्फ अमाउंट करोगे तो देखता हूँ एरर आ रहा है कि नहीं। आ गया एरर। ठीक है, एट्रीब्यूट अमाउंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स एक्सेस कर रहे हैं और ये एट्रीब्यूट नहीं है गाइस। ऐसा कुछ एट्रीब्यूट आपको आपने बनाया ही नहीं है। क्या कह रहा है ये कि जो एटीएम ऑब्जेक्ट है उसके पास अमाउंट नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो मेथड में आप एट्रीब्यूट एक्सेस कर रहे हो, लेकिन ये तो लोकल वेरिएबल है। जैसे आपने पास किया लोकल वेरिएबल, से मेथड में यूज करो, इसलिए आपने एटीएम पास कर। और यहाँ पे आप सेल्फ डॉट टोटल बैलेंस भी कर सकते हो और टोटल बैलेंस भी कर सकते हो। सेल्फ डॉट टोटल बैलेंस करोगे क्योंकि यहाँ पर टोटल बैलेंस आएगा, इसमें आएगा, फिर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर आप यहाँ से टोटल सेल्फ डॉट टोटल बैलेंस, सेल्फ डॉट टोटल बैलेंस इस मेथड में यूज कर सकते हो जैसा कि हमने यूज किया। सेल्फ डॉट टोटल बैलेंस इस मेथड में यूज कर सकते हो जैसा कि हमने किया। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हो। अब विथड्रॉ की बात आती है, तो अब विथड्रॉ करोगे एटीएम वन डॉट विथड्रॉ। देख रहे हो 5,500 जैसे आपने विड्रॉ किया, 5,500 बच गए। विड्रॉ अमाउंट आपने लिखा, कितने अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हो 500, क्योंकि आपने मेथड के अंदर एक आर्गुमेंट पास किया है, उसमें पैरामीटर भी आपको पास करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर में एक पास किया है टोटल बैलेंस, तो टोटल बैलेंस जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब पास करना पड़ेगा। और मेथड में भी जहां जहां आप आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे वहां वहां आपको पैरामीटर पास करना है, एक लाइन में, सिंपल क्लियर है। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे हमने मेथड का यूज करके कंस्ट्रक्टर बनाया, कैसे उसके स्टेट्स को चेंज कर रहे हैं गाइस। तो मेथड बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। अगर नहीं समझे फिर से वीडियो प्ले कर लेना। एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अब आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया एटीएम ऑन डिपॉजिट एट वन। अब जितनी बार आप डिपॉजिट करते जाओगे, जितनी बार डिपॉजिट करते जाओगे, क्या होगा, आपका अमाउंट ऐड होता जाएगा क्योंकि बार बार वो अपडेट हो रहा है ना। दिखाता हूँ, एटीएम वन डॉट डिपॉजिट। अब डिपॉजिट आपने कॉल कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करो, 200 डिपॉजिट करो। तो डिपॉजिट करने के बाद 6,000 हो गया था, फिर निकालेंगे 5,500, 5,500 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 5,700, 5,700, 5,700 आ गया। देख लो कैसे अपडेट हो रहा है गाइस। जितनी बार मेथड कॉल कर रहे हो, आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेथड कॉल करो, उसमें नंबर डालो, कितना आपको ऐड करना है, डिपॉजिट करना है, कितना विड्रॉ करना है, वो विड्रॉ हो जाएगा। जैसे आप करोगे, तो विड्रॉ करना है एटीएम वन डॉट विथ विड्रॉ। अब विड्रॉ 100 रुपये करना चाहते हो तो ये 5,600 रुपये हो जाएगा। विड्रॉ आपने किया जैसे 5,600, तो ये मेथड हमने क्रिएट कर लिया। आई होप आप समझ रहे हो। बहुत सारी चीजें जो कंफ्यूजिंग है, समझ रहे हो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। आप जब प्रैक्टिस करोगे सोचोगे कौन चीजें कहाँ पे एक्सेस हो रही है। मेथड के अंदर हमने एक वेरिएबल पास किया, लोकल वेरिएबल हो जाता है, इसलिए इसमें इसको ऐड करने के लिए सेल्फ का यूज नहीं करना है। और जब एट्रीब्यूट को एक्सेस करोगे, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है। मैंने बहुत बार बोला है कि कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं। ये एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट को जब मेथड के अंदर एक्सेस करोगे तो उसमें सेल्फ डॉट यूज करोगे। आप दूसरे मेथड को आप दूसरे मेथड के अंदर कॉल करोगे तो सेल्फ डॉट यूज करोगे। लेकिन ये लोकल वेरिएबल बन जाता है, इसलिए आपको सिर्फ सेल्फ नहीं यूज करना है, अमाउंट होगा इस। अब क्या कर रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे थे यहाँ पे वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे थे, बार बार प्रिंट कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, वैल्यू मेथड्स हमारे क्या करेंगे, वैल्यू को रिटर्न करेंगे, वैल्यूज को रिटर्न करेंगे। कैसे, अब देखो मैं बताता हूँ। क्लास बनाओगे, क्लास ऐड बना दिया आपने, डिफाइनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी। ठीक है, दो नंबर आप ऐड कर रहे हो, सेल्फ डॉट ए इक्वल टू ए, सेल्फ डॉट बी इक्वल टू बी। ठीक है, आपने सेल्फ डॉट ए इक्वल टू ए, सेल्फ डॉट बी इक्वल टू बी बना दिया। अब क्या करोगे, डिफाइनिंग एडिंग, एडिंग करोगे, एक फंक्शन बनाओगे, सेल्फ पास करोगे। ठीक है,
अब ऐड करोगे, रिटर्न करोगे, रिटर्न करोगे आप यहाँ पे सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप जैसे रिटर्न करो तो आपको एक वेरिएबल के लिए पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऐड वन इक्वल टू, ऑब्जेक्ट तो हमेशा बनाना है गाइस, 10 30। अब क्या करोगे, आप रिटर्न कर रहे हो, जैसे आप, एक मिनट हम क्या करते हैं, पहले हम कॉल कर लेते हैं ऐड वन, और कॉल करते हैं 40 तो गया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रहे हैं, वैल्यूज रिटर्न हो रहे हैं। आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है ऐड वन, एक ऑब्जेक्ट बनाया ऐड वन, और आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएटर। और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एड वन डॉट एडिंग कॉल कर रहे हो, तो ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है 14। एक काम करते हैं, अगर हम अगर हम प्रिंट करते हैं इसको, अगर हम प्रिंट करते हैं 14, प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैल्यू को आप रिटर्न कर रहे हो। तो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया, प्रिंट होगा। इसको हम अगर वेरिएबल में स्टोर कर लें, एक्स इक्वल टू, एक्स में स्टोर कर लें एड वन डॉट एडिंग, आप प्रिंट करें एक्स को, 40 प्रिंट हो गया। अब देखो ये वैल्यू रिटर्न हो रहा है, कि आप फ्यूचर में यूज करो। ये देखो, अब मैं बताना चाहता हूँ, एक्स को अगर 2 से इंटू करो, एक्स को आप 2 से इंटू करो, क्या होगा, 80 हो गया। तो देख सकते हो यहाँ पे आप, ये जो आप वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, आप इसका प्रॉपर यूज कर सकते हो फ्यूचर में। जितने सारे आप सॉफ्टवेयर आगे देखेंगे या फिर जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें रिटर्न का ही यूज करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है। जैसे कि मैंने दिखाया, जैसे कि आपने एक वेरिएबल में स्टोर किया एक्स में, और एक्स में आप 2 मल्टीप्लाई करो, तो आप वैल्यूज को चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो रिटर्न का हमने यूज करके देख लिया, जैसे वैल्यू रिटर्न होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, अब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, आप कुछ खाते हो या फिर कुछ खरीदने जाते हो खाने के लिए, तो आपने खा लिया, खाना खा लिया वहाँ पे रेस्टोरेंट में। फिर क्या करता है, जो वेटर होता है वो आपको ऐसे बोलता है कि आपके 30 रुपए हुए, 40 रुपए, आप जी जितना खाएगा इस, मैं बजट अगर आपका सही है तो आप 5-6 हज़ार के खा लोगे, 5-6 हज़ार का तो नहीं, मतलब फैमिली जा रही तो खाओगे। मान लो आपने 200 रुपए खाना खा लिया, अब जो वेटर आपको बोलेगा 200 रुपए हुए दूर से ही, अब क्या करोगे, सिर्फ सुनोगे, आप सुन रहे हो, उसने प्रिंट कर दिया अपनी आवाज बोल के, ऐसा सोचो, उसने प्रिंट कर दिया, आप बस सुन पा रहे हो। या फिर उसने स्क्रीन पर दिखा दिया कि अंकित कश्यप ने 200 रुपए का खाना खाया, आप देख पा रहे हो, उसने प्रिंट कर दिया स्क्रीन, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसने आपको बिल दे दिया 100-200 रुपए का, तो आप क्या करो, उसको ले सकते हो, पॉकेट में रख सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे चल के उसका जो भी यूज हो जाए, बिल का दिखाना हो या फिर किसी को प्रूफ दिखाना हो अपने 200 रुपए का खाना खाया, आप कुछ भी कर सकते हो। तो रिटर्न भी सेम ये चीज कर रहा है। रिटर्न मतलब आप यहाँ पे जो चीज रिटर्न हो रही है उसको वेरिएबल में स्टोर करके आप कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो उस पे। लेकिन अगर प्रिंट करेगा तो वो सिर्फ स्टैटिक रहेगा, वो प्रिंट ही रहेगा, आप सिर्फ देख सकते हो, उसका कुछ भी यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दे दिया है, समझ जाओ। मेथड को आपने समझ लिया, लास्ट में एग्जाम एक एक्सरसाइज करेंगे मेथड से रिलेटेड, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं क्लास टीवी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक डिफाइन इनिट करेंगे, और टीवी के वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ करेंगे, छेड़छाड़, ठीक है, टीज करेंगे। तो वॉल्यूम हमने लिख दिया, और यहाँ पे हम क्या कॉलम देते हैं, कॉलम दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट वॉल्यूम, सेल्फ डॉट वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम, सेल्फ डॉट वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम। आप क्या करोगे, अब प्रिंट करोगे जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ इज, वॉल्यूम क्या करते हैं 20 दे देते हैं, 20, सॉरी, सेल्फ डॉट वॉल्यूम करना है ना, सेल्फ डॉट। अब देखो शुरू में जो टोटल वॉल्यूम होगा वही 20 है, जो शुरू में वॉल्यूम है। अब हम क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे वॉल्यूम को कम करने के लिए, TCREAS, डिक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमने डिक्रीज कर दिया, सेल्फ पास कर दिया,
आप यहाँ पे पास कर सकते हो डिक्रीज डिक्रीज भी करो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो टोटल वॉल्यूम था शुरू में उसमें से वॉल्यूम को हम कम करेंगे, तो सेल्फ डॉट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम यही था, इक्वल टू सेल्फ डॉट वॉल्यूम माइनस टी सी आर, ये डिक्रीज भी वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा है, तो हम प्रिंट कर देंगे एफ न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज सेल्फ डॉट वॉल्यूम, अपडेट हो गया डिक्रीज करने के बाद। यहाँ पर इंक्रीज वॉल्यूम, इंक्रीज वॉल्यूम सेल्फ डॉट इंक्रीज भी, इंक्रीज भी कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करें, टोटल वॉल्यूम जो था सेल्फ डॉट वॉल्यूम, उसमें से सेल्फ डॉट वॉल्यूम प्लस, देखो कुछ भी करना है टोटल से करना है गाइस, इंक्रीज भी। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे एफ न्यू वॉल्यूम इज सेल्फ डॉट, अब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे टीवी वन इक्वल टू टीवी वॉल्यूम 20 कर देते हैं। हम क्या करेंगे, टीवी वन डॉट डिक्रीज, डिक्रीज वॉल्यूम मेथड हमने किया 5 करेंगे, इसमें 2 माइनस करते हैं, 2 डिक्रीज करते हैं, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। पहले 20 था, 2 डिक्रीज किया 18 हो गया। टीवी वन डॉट इंक्रीज, और यहाँ पे 3 को इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा 21 हो गया 21। अब देखो एक चीज मैंने आपको बताया ही नहीं, यहाँ पे एक वेरिएबल देखो सेल्फ डॉट वॉल्यूम इक्वल टू सेल्फ वॉल्यूम में से हम डिक्रीज भी कर रहे हैं। आप इसका एक और तरीका लिख सकते हो, सेल्फ डॉट वॉल्यूम माइनस इक्वल टू, ठीक है, टीसीआर डिक्रीज, ये दोनों सेम ही है गाइस, दोनों लाइन सेम है। मैं लिख देता हूँ, ये दोनों लाइन सेम है, ये दोनों लाइन सेम मीनिंग है। ठीक है, ये दोनों लाइन सेम मीनिंग है। सेल्फ जो वॉल्यूम से क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट वॉल्यूम से क्या कर रहा है, जितना वॉल्यूम उन्होंने डिक्रीज किया वो माइनस कर रहा है, वॉल्यूम से क्या कर रहा है, इसका मतलब सेल्फ वॉल्यूम माइनस इक्वल टू डिक्रीज भी, इसका मतलब यही होता है ऊपर होना। ठीक है, अब इसको रन करो, कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे हम मेथड को कंप्लीट करते हैं। मेथड मैंने बता दिया है, एग्जांपल्स भी मैंने बहुत कराए हैं अलग अलग तरीके से। कुछ चीज़ें हैं जो हमें नई देखने को चीज़ें मिली थी। ठीक है, मैं जितना सिंपल कोशिश कर रहा हूँ रखने की उतना सिंपल मैं रख रहा हूँ। जो चीज़ें जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है गाइस। जहाँ पे जैसे मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की है वहाँ पे खुद को अपडेट कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। कुछ भी डाउट हो मेरे को कमेंट में करना, मैं पक्का मैं रिप्लाई दूंगा, डिटेल्स क्लियर करूंगा। आप मेरे को ईमेल आईडी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, मैं वहां पे आपको कांटेक्ट करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बेफिक्र हो गाइस, हम करेंगे एकदम अच्छे से करेंगे, उप्स को मास्टर करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एकदम अच्छे से करेंगे। ठीक है, अगर आपको डिटेल में पाइथन पढ़ना है तो मेरे ऐप पे विजिट कर सकते हो। ऐप पे जाओगे, सर्च करोगे AEVIRIS, AEVIRIS, वहाँ बी नहीं वी, वहां पे जाकर सर्च करोगे मेरा ऐप आ जाएगा ब्लू कलर का। वहां से ऐप डाउनलोड करोगे, सारे कोर्सेज वहां भरे पड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सारे सिस्टम वहां पे है, इंटरव्यू के प्रिपरेशन, क्वेश्चन सॉल्विंग, वहां पे मैंने एआई को इंटीग्रेट कर दिया ताकि क्वेश्चंस को आप क्लियर करो, डाउट क्लियर करो। आप एआई से इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हो। इंटरव्यू के क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां पे एआई का बटन दे रखा है, प्रेस करोगे इंटरव्यू का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्विंग्स दिए हुए, टेस्ट दिए हुए, टेस्ट भी दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि पता चल जाए आप कितने पानी में हो। हर एक टॉपिक के बाद आपको एमसीक्यू मिल जाएगा ताकि एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद तो पता चल जाएगा कितना टॉपिक पढ़ाई की है अच्छे से कि नहीं। मैंने वहां पे बहुत अच्छे से चीजें बनाई गई, वो ऐप बनाने में बहुत टाइम लगा, तभी मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाए, नोट्स के साथ साथ लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंटरव्यू भी साथ में आपको प्रिपरेशन करने की मिल रही है।
तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है गाइस। अगर आप रियल लाइफ में सीरियस हो अपने लाइफ को लेके, तो आप चीजों को, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो और अच्छे से करो। अगर आप देखने जाओगे तो आपको एआई के कोर्सेस बहुत ज्यादा महंगे मिलेंगे। मैं आपको फ्री में प्लस थोड़ी सी बहुत ज्यादा सस्ते में आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज और एक नोट्स मिल पाए। आप वहां पे जाओगे, आपको 10,000 से ज्यादा टॉपिक्स मिलेंगे, जो कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। बेसिक से लेके एकदम रिसर्च लेवल तक है, वहां पे आप रिसर्च कर सकते हो, मॉड्यूल वाइज, चैप्टर वाइज सारी चीजें हैं। एक बार विजिट करके एक्सप्लोर कर लेना, पसंद आया तो वहां पर रिव्यू भी दे देना प्ले स्टोर पे, और मेरे को बता देना कि हाँ ऐप डाउनलोड कर लिया है, ऐप आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय। इनकैप्सुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।